है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल वनडे एग्जाम जीएस। साथियों, यदि आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी तथा लेखपाल एवं किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें 25 क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक व्यक्तिगत रूप से पूंजीवादी स्वामित्व होते हैं? चार ऑप्शन यहाँ पर है: पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या फिर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों। सही आंसर है आपको लगाना है पूंजीवादी। जो पूंजीवादी स्वामित्व होते हैं वो अर्थव्यवस्था के उत्पादन में व्यक्तिकारक स्वामित्व होते हैं। कैसे? पूंजीवादी। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस तेंदुलकर समिति, चेल्या समिति, वांचू समिति या फिर दत्त समिति? एस तेंदुलकर समिति का गठन किया गया। किस लिए? गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए एस तेंदुलकर समिति का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री में से किस निकाय के प्रमुख हैं? बताइए। नीति आयोग, एकता परिषद, भारतीय वन्यजीव बोर्ड? केवल ए ऑप्शन यहाँ पर है, केवल एक, केवल दो, दो और तीन या फिर एक दो तीन? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं निम्नलिखित में से किस निकाय के प्रमुख हैं? नीति आयोग के, राष्ट्रीय एकता परिषद के या फिर भारतीय वन्यजीव बोर्ड के? एक दो तीन सभी के ये प्रमुख हैं, यानी नीति आयोग के भी प्रमुख हैं। और नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? योजना आयोग, जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा इसका नाम रखा गया नीति आयोग। ठीक है। और राष्ट्रीय एकता परिषद और भारतीय वन्यजीव बोर्ड, तीनों के प्रमुख हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, या अदर जो भी प्रधानमंत्री होता है इसका मुखिया होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 24, आर्टिकल 32 या फिर आर्टिकल 257? बताइए। सॉरी 256। जो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? सी, इसे अनुच्छेद की आत्मा कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि अनुच्छेद की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है, या भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? तो आप बताएंगे 32। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अतः ऑप्शन सी सही यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक सेकेंड। नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? चार ऑप्शन यहाँ पर है: 1/5, 1/7, 1/3 या फिर 1/4? जो नगर पालिका में महिलाओं की सीटें हैं वो कितनी आरक्षित हैं? 1/3। नगर पालिका में महिलाओं के लिए लगभग 1/3 सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अच्छन महाराज निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? वाद्य संगीत से, नृत्य से, चित्रकारी से या फिर लेखन से? जो अच्छन महाराज हैं ये निम्नलिखित किससे संबंधित हैं? वाद्य संगीत से है, नृत्य से है, चित्रकारी से या फिर लेखन से? नृत्य से, नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस राज्य देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ स्पर्श नहीं करती है? किस राज्य या देश की सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा का साझा नहीं करती है? असम के साथ, असम, नागालैंड, भूटान, मणिपुर? मणिपुर जो है ये असम अरुणाचल प्रदेश के साथ साझा नहीं करता है, क्योंकि ये इसका जो छोर है मणिपुर इधर थोड़ा है उत्तराखंड के तरफ, जबकि अरुणाचल प्रदेश सबसे दाहिनी तरफ है। ऑप्शन नंबर डी सही यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूरदास ने अपने लेखन में निम्नलिखित भाषा का प्रयोग किया है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या फिर बुंदेली? जो सूरदास जी ने सूरसावली या सूरसारावली जो भी अपनी किताबें लिखी हैं उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर आपसे सिर्फ भाषा का पूछा गया है, तो किस भाषा के कवि थे?
बताइए भाई। ये जो है ब्रज भाषा के कवि थे, सूरदास जो है ये ब्रज भाषा के कवि थे, यानी जितने भी वो कृष्ण जी के ऊपर लिखे गए हैं सोए सवैया छंद दोहा, ये सभी के सभी ब्रज भाषा में लिखे गए। किसने लिखा है? सूरदास ने। जैसे कि रामचरितमानस या जो भी लिखा गया है तुलसीदास ने लिखा है किस भाषा में? तो अवधी भाषा में, जबकि सूरदास ने सभी के सभी ब्रज भाषा में लिखा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इबादत खाना कहाँ स्थित है? लाहौर, दिल्ली, आगरा या फिर फतेहपुर सीकरी? इबादत खाना जो है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, शेर शाह की मुगलों के लिए कीमती विरासत क्या थी? सेना का संगठन, भूमि राजस्व प्रणाली, मनसबदारी प्रणाली या फिर प्रांतीय प्रशासन? जो शेर शाह था उसके मुगलों के लिए सबसे कीमती विरासत क्या थी, या उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ था? सेना का संगठन था, भूमि राजस्व प्रणाली थी, मनसबदारी प्रणाली थी या फिर प्रांतीय प्रशासन था? भू राजस्व प्रणाली थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुमरिया किस राज्य से संबंधित है? जो प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कुमरिया किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या फिर पश्चिम बंगाल? हरियाणा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। यानी कि जो आगे इसका परीक्षण किया जाएगा या इसका रिसर्च किया जाएगा तो कहाँ किया जाएगा? कुमरिया। कुमरिया जो हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, पापेटी। पापेटी किस धर्म का त्यौहार है? पारसियों का, जैनों का, सिखों का या फिर बौद्धों का? पारसियों का प्रमुख त्यौहार पापेटी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस महीने के दौरान अपनी पोलियो मुक्त स्थिति मनाई? दिसंबर 2013, जनवरी 2013, जनवरी 2010 या फिर फरवरी 2014? फरवरी 2014 को भारत ने पोलियो मुक्त स्थिति मनाई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सर्वोच्च शिखर है? धौलागिरी, कंचनजंगा, केटू गार्डुनास्टिन या फिर नंदा देवी? केटू गार्डुनास्टिन जो है ये भारत की या दुनिया का सर्वोच्च दूसरा शिखर है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के बाद किस भारतीय राज्य की दूसरी सबसे बड़ी तट रेखा है? यानी कि सबसे बड़ी गुजरात की तट रेखा है, उसके बाद किसकी तट रेखा है? आंध्र प्रदेश की, महाराष्ट्र की, उड़ीसा की या फिर तमिलनाडु की? आंध्र प्रदेश। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश राज्य की दूसरी सबसे बड़ी तट रेखा है। तट रेखा मतलब कुछ राज्य हैं जैसे समुद्री रेखा वी के आकार में जितने राज्य आते हैं 8 राज्य, ये सभी के सभी समुद्री हैं, जबकि तट रेखा है जो कि समुद्र से नहीं स्थल से जुड़े हुए हैं। तो आंध्र प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी तट रेखा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उपन्यासकार श्री सलमान रश्दी नाइटहुड किसके द्वारा सम्मानित किए गए थे? क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा, प्रिंस चार्ल्स के द्वारा, श्री गार्डन ग्रोन के द्वारा या फिर श्रीमती मार्गरेट थ्रैचर के द्वारा? सही ऑप्शन यहाँ पर बताना है आपको। क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा श्री सलमान रश्दी को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी। किसके द्वारा? नाइटहुड की उपाधि क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा श्री सलमान रश्दी को प्रदान की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आरबीआई निम्नलिखित राज्य सरकारों के कारोबार का लेन देन नहीं करता है? नागालैंड, एक सेकेंड, नागालैंड, असम, जम्मू कश्मीर या फिर राजस्थान? क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? आरबीआई निम्नलिखित राज्य सरकारों के कारोबार का लेन देन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर धारा 370 लगी थी, लेकिन अब ये नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चे ने गलत टाइप कर दिया है। अब नियम लागू हो गया जब से धारा 370 हट गई है जनवरी में, अभी हाल ही में जनवरी 2020 में जब से धारा 370 हट गई है, तो राज्य सरकार जो है सब पर अपना पूरा नियम लगा सकती है।
ललित कला अकादमी किसके बढ़ावे के लिए समर्पित है? फाइन आर्ट, साहित्य, संगीत या फिर नृत्य और नाटक। जो ललित कला अकादमी है किसके या किस क्षेत्र को बढ़ावा देती है? फाइन आर्ट को। फाइन आर्ट को ललित कला ज़्यादा बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुसूचित बैंक वह है, यहाँ पर सही आंसर आपको भरना है, जो शामिल है बैंक विनिमय अधिनियम की सूची सेकंड, द्वितीय संविधान की अनुसूची, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की सूची या फिर एसबीआई अधिनियम की सेकंड सूची। भारतीय रिजर्व बैंक की अधिनियम की सूची। ऑप्शन नंबर आप सी पर सही है। यदि आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा तेज चल रहा है तो आप पहुँच के देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन 25 है, टाइम लगता है ना। तो अपना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक क्या है? अशोक के स्तंभ की राजधानी, पैसे के एक पर्स के साथ कुबेर, एक आम के पेड़ के आगे टाइगर या फिर एक कुत्ता रक्षात्मक स्थिति में बैठा हुआ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही, एक पेड़, एक पाम के पेड़ के आगे टाइगर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, जीव जो प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? केमोलीथ्रोटोप्स, ऑप्शन बी है ओलियोगोट्रोप्स या फिर ऑप्शन सी है जीवाणु या फिर ऑप्शन डी है फोटोआट्रोट्रोप्स। फोटोआट्रोट्रोप्स सही ऑप्शन यहाँ पर बताना है आपको। फोटोआट्रोट्रोप्स जो है ये है या जीव जो प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें हम फोटोआट्रोट्रोप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, पुर्तगाल की राजधानी क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिस्बन, मिन्स्क, वियना या फिर ब्यूनस आयर्स। लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन थी। ऑप्शन नंबर ए सही यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 बीसी में, 189 बीसी में, 189 एडी में या फिर 356 एडी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, 356 बीसी में सिकंदर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है, रॉकेट का आविष्कार किसने किया? रिच गे गोयल ने, ई.एम. फोस्टर ने या फिर रॉबर्ट गोडार्ड। ऑप्शन डी है जेम्स एंडरसन ने। सही ऑप्शन यहाँ पर आपको लगाना है, रॉबर्ट गोडार्ड ने रॉकेट का आविष्कार किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हम दूध के लिए विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण को कैसे मापते हैं? हम दूध के लिए विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण को कैसे मापते हैं? चार ऑप्शन यहाँ पर है, विस्कोमीटर का उपयोग करके, ओडोमीटर का उपयोग करके, हाइग्रोमीटर का उपयोग करके या फिर हाइड्रोमीटर का उपयोग करके। सही ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में देना है, एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। वीडियो कैसा लगा आपको? यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट होते रहें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।